हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। एक नोटिफिकेशन जारी हुई है हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर की ओर से 20 जून 2025 की नोटिफिकेशन है। तो इसमें ये जो भर्ती विज्ञापन है वो जारी किया गया है और इसमें बम्पर भर्तियां निकाली गई है और 35 डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कोड पे ये जो भर्तियां हैं वो होने वाली है, यानी कि 35 पोस्ट जो है वो अलग अलग इसमें रहने वाली है, जिसमें आपकी जीपीटी, टीजीटी, शास्त्री, जीओआईटी, बहुत सारी वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह सब पे बारी बारी बात करेंगे। पढ़ लेते हैं क्या कुछ इसमें लिखा गया है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में पूर्व सैनिक, विकलांग पूर्व सैनिकों तथा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को सूचित किया जाता है कि पूर्व सैनिक का रोजगार कक्ष हमीरपुर में 8 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक जो है वो श्रेणी 3 और 4 यानी कि क्लास 4 क्लास 3 की पदों के लिए होने वाले डॉक्यूमेंट चेक का विवरण डेट वाइज, पोस्ट वाइज और कट ऑफ डेट वाइज निम्नलिखित जो है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे यानी कि जो ये आपका इंटरव्यू होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है, वो 8 तारीख से 25 तारीख तक होगी। कौन-सी पोस्ट के लिए किस तारीख को होगी वो हम आगे इसमें जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी मैट्रिक विद आईटीआई चाहिए होती है, या फिर आपका मैट्रिक विद 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग का आपके पास होना चाहिए। 30 जून 2025 कट ऑफ डेट इसके लिए रखी गई है रजिस्ट्रेशन की। और इसमें आप देखेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट चेक होने हैं वो 8 जुलाई को इसके लिए होने हैं। और जो ये वैकेंसीज़ रहने वाली है ये आपकी ओनली एससी एंड एसटी कैटेगरीज़ के लिए रहने वाली है सभी डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी है फिटर की वैकेंसी है। आप क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मैट्रिक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एजुकेशन माँगा गया है और आपका सर्टिफिकेट माँगा गया है आईटीआई का। इसमें आपकी जो कट ऑफ डेट है वो आपकी जनरल और ओबीसी में 2023 रहने वाली है और इसमें एससी एसटी में 2025 रहने वाली है। और इसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 8 तारीख को होगी और इसमें सभी कैंडिडेट जो है ऑल कैटेगरी के जा सकते हैं। फ्लाई बॉय की वैकेंसी है, मैट्रिक मांगी गई है और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और 2020 तक की जो अभ्यर्थी है वो इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि। और 8 तारीख को ही इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है और सभी कैटेगरी के सभी कैंडिडेट जो है वो जा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी है, शुड हैव पास्ट फॉर 4 ईयर बीएससी चाहिए आपके पास। फिर आपका 30 जून 2025 तक की, यानी कि अप टू डेट तक की जो कट ऑफ है उसमें वो कैंडिडेट जो है वो जा सकते हैं। बाकी इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 तारीख को रखी गई है इसकी भी, और ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट जा सकते हैं। जेबीटी की बात करें, +2 विद 50% मार्क्स, सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स, और आपका जेबीटी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और आपके पास जो है इसमें आगे पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स, इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, और पास आपका इसमें टेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है जो भी इसमें मेंशन है, इसमें से कोई भी एक चाहिए आपकी और में जो मेंशन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपकी 30 जून तक का ही कट ऑफ डेट जो है वो मांगी गई है, यानी कि 30 जून 2025 तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। 11 जून को इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सभी कैटेगरी के सभी कैंडिडेट जा सकते हैं। जेई सिविल 10th +2 मांगी गई है और डिप्लोमा मांगा गया है। जून 2025 तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। 15 जून को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ओनली ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट जा सकेंगे। जेई इलेक्ट्रीशियन की बात करें, इलेक्ट्रिकल की, तो मिनिमम मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और 24 दिसंबर 24 तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। 15 जून को इसकी, जुलाई सॉरी 15 जुलाई को इसकी, अगर मैंने पहले भी जून बोला होगा तो आपने जुलाई कर देना है उसका। तो 15 जुलाई को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं। जीओआईटी अकाउंट्स की वैकेंसी है, बीकॉम, एमकॉम मांगी गई है। 30 जून तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। 18 जुलाई को इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सभी कैंडिडेट जा सकते हैं। जीओआईटी की बात करें, +2 मांगी गई है और आपका टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए इसमें। 30 जून तक के कैंडिडेट जा सकते हैं और 18 जुलाई को ही इसकी वेरिफिकेशन होगी और आपका ओनली एससी एंड एसटी कैंडिडेट जो है वो बुलाए गए हैं। फिर आपका है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, दिसंबर 2024 तक की कैंडिडेट, क्लास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि ए ग्रेड में। फिर आपका है 18 जुलाई को इसका इंटरव्यू, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगी। ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट जा सकते हैं। जूनियर कोच की वैकेंसी है, 30 तारीख तक के कैंडिडेट जा सकते हैं और 15 जुलाई को वेरिफिकेशन इसमें होनी है। काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वीडियो अगर मैं सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताता रहूँ, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। जूनियर ड्राफ्टमैन की वैकेंसीज है, इसका भी 15 जुलाई को है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप साथ साथ देख सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट। फिर आपका एलटी की भी वैकेंसीज है इसमें, तो ये एलटी का जो इंटरव्यू है वो आपका 11 जुलाई को रखा गया है। और यह आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप इसमें देख पाएंगे क्या कुछ इसमें रखी गई है। फिर आपके लेक्चरर पीजीटी बायोलॉजी की भी वैकेंसीज है यहाँ पे, और केमिस्ट्री की है, कॉमर्स की भी है, पीजीटी हिंदी की है, मैथ्स की है, फिज़िक्स की है, पॉल साइंस की है। तो ये सारी जो आपके लेक्चरर्स की भी वैकेंसीज है, जिसका 11 जुलाई को आपके इंटरव्यू होने हैं। और सभी कैंडिडेट जो है, कुछ एक में सभी है, कुछ एक में कुछ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को बुलाया गया है।
प्रोटोटाइप सेटर ऑपरेटर की वैकेंसीज़ है, +2 माँगी गई है और आपका 22 जुलाई को इसका इंटरव्यू होने वाला है। फिर आपका फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसीज़ है, +2 माँगी गई है और आपका डिप्लोमा वगैरह माँगा गया होगा इसमें। फिर इसमें आपका 30 जून तक के कैंडिडेट जो हो जा सकते हैं। 22 जुलाई को वैकेंसी की इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी है, सर्वेयर की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी है, शास्त्री की भी वैकेंसीज़ है इसमें। और आगे बात करिए अगर शास्त्री में, तो शास्त्री की 11 जुलाई को इसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। और टीजीटी मेडिकल की भी वैकेंसीज़ है, जिसमें आपकी टीजीटी का लिए आपको एक तो बीएड होनी चाहिए, दूसरा आपके पास होना चाहिए टेट। तो अगर आपके पास वो है तो आप 11 जुलाई को जा सकते हैं। फिर आपके पास टीजीटी मेडिकल की बात हो गई। उसके बाद करेंगे हम बात टीजीटी नॉन मेडिकल की। सेम ही क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी, 11 जुलाई को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद बात करें टीजीटी आर्ट्स की, तो टीजीटी आर्ट्स में भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास बीएड होनी चाहिए, आपका टेट होना चाहिए और फिर आप 11 जुलाई को जा सकते हैं। फिर आपका है वेलफेयर ऑर्गेनाइज़र की वैकेंसीज है, 30 जून तक के कैंडिडेट बुलाए गए हैं। 25 जून को जुलाई को इसका आपका होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका नेक्स्ट वैकेंसी आपकी है सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की, तो इसका है 25 जुलाई को। क्लर्क की वैकेंसीज़ है, उसमें भी 25 जुलाई को कैंडिडेट बुलाए गए हैं। फिर आपका है वेटरनरी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ है, लास्ट है ये 35 नंबर पे। 25 जुलाई को इसके कैंडिडेट ओनली ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट जो है वो इसके लिए बुलाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट जो है इन्होंने मेंशन की है, इस पे जा सकते हैं और आप इसको पीडीएफ को भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, थोड़ी देर में वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पूर्व सैनिक और जो भी आश्रित कैंडिडेट है, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपके पास क्या कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरी है, वो आपकी डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए। फिर आपका शैक्षणिक जो भी व्यावसायिक या तकनीकी योग्यता के सभी प्रमाण पत्र आपने साथ ले जाने हैं। विकलांग पूर्व सैनिक है तो वो भी आपको विकलांगता का प्रमाण पत्र साथ ले जाना पड़ेगा। जो भी यानी कि मेन डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सभी कैरी करने पड़ेंगे, वो आपको पता ही है। हिमाचल का बोनाफाइड आपके पास होना चाहिए, स्टैम्प पेपर आपके पास होना चाहिए पूर्व। आप इस डॉक्यूमेंट को जो है वो ढंग से पढ़ ले जाने से पहले। तो अभी आपके पास कुछ एक दिन है, तो आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप फटाफट से डॉक्यूमेंट को बना लें। फिर आपका पूर्व सैनिक एक प्रवेश का समय जो है वो 10 से 11 बजे और डॉक्यूमेंट चेक जो है वो आपके 11 बजे से 5 बजे तक रहेंगे। शाम 4 बजे तक, 16 है तो 4 बजे तक आपका इसमें ये आपके रहने वाले हैं। यह पैनल वाले पहले वाले पैनलों के सभी उम्मीदवारों के नामांकन होने के बाद ही मान्य होगा। तो ऐसा कुछ इसमें ये बात कही गई है। पैनल बनता है शायद, इसमें मुझे इतना आइडिया है नहीं इसका, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। तो ये कुछ है। तो अगर आप भी बिलॉन्ग करते हैं इस कोटे के अंदर से, तो आप ज़रूर जाएँ, क्योंकि वैकेंसी जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। वैसे भी अगर आपकी जॉब लगती है तो वेल एंड गुड है, उससे बढ़िया क्या चाहिए। तो ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी आप इसमें ज़रूर विज़िट करें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर बात करें एचपीआरसी की वैकेंसी की, तो वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।